दोस्तों नमस्कार, युग का इंसाफ न्यूज लाइव चैनल पर मैं हूं जया शेट्टी। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। लगातार खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें। आइए रुक करते हैं आज की खबर पर। कोरोना संक्रमण के काल में अधिमान्य पत्रकारों के साथ ही गैर अधिमान्य पत्रकार साथी भी अपनी जान हथेली पर लेकर कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन विडंबना यह है कि इन्हें शासन ने फ्रंटलाइन वॉरियर की श्रेणी से दूर रखा है। इसी बात को लेकर आज इंदौर प्रेस क्लब के वरिष्ठ पत्रकार अंकुर जायसवाल एवं पंकज शर्मा के नेतृत्व में सुबह धरना देकर मुख्यमंत्री सहित जिला कलेक्टर का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया। गौरतलब है कि कोरोना संकट की भयावह स्थिति में पत्रकारों से लेकर हॉकर तक अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए शासन, प्रशासन, राजनीतिक दल, कोरोना पीड़ित एवं उनके परिजन, कोरोना पीड़ितों की सेवा में लगे सामाजिक संगठन इत्यादि की खबरों को प्राथमिकता के साथ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने के लिए सक्रिय हैं। लेकिन विडंबना यह है कि ऐसे पत्रकारों को शासन की ओर से धन्यवाद तो छोड़ कोई सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। उन्हें कोरोना महामारी के दौरान कोरोना वॉरियर्स का दर्जा भी नहीं दिया गया। इसी बात को लेकर आज इंदौर प्रेस क्लब में सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए धरना दिया गया। अधिमान्य के बजाय गैर अधिमान्य पत्रकार ही की अहम भूमिका है। यह वास्तविकता रूप से सत्य है कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार जो पत्रकार साथी अधिमान्य की सूची में हैं, उनमें से 10% ही मैदानी स्तर पर काम कर रहे हैं, जबकि फील्ड में काम करने वाले पत्रकार अधिमान्य पत्रकार की सूची से बाहर हैं। ऐसे पत्रकारों को शासन प्रशासन द्वारा फ्रंटलाइन वॉरियर्स की श्रेणी से वंचित रखना न्याय संगत नहीं है, बल्कि उनके और उनके परिवारजनों के साथ कुठाराघात है। इस अवसर पर प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी, महासचिव हेमंत शर्मा, सूरज उपाध्याय, प्रमोद दाभाड़े, कैलाश लंबोदिया, अभिषेक मिश्रा, मनोज वानखेड़े, प्रदीप जोशी, प्रकाश महावर कोहली आदि ने भी गैर अधिमान्य पत्रकार साथियों को फ्रंटलाइन वॉरियर्स का दर्जा देने की मांग की है। नहीं होना चाहिए, वो बहुत बुरी स्थिति दौर से गुजर रहा है। हम पत्रकार साथी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, हौसला हिम्मत ताकत दें। हमारा सरकार से निवेदन है, प्रशासन से निवेदन है कि वो कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स की योजना में सभी पत्रकारों को, हॉकर को, रिपोर्टर से लेकर हाकर तक से भी सभी लोग आते हैं, उन्हें कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स का दर्जा दिया जाए। हम आज विरोध प्रदर्शन कराए हैं, हमने यहाँ पर बैठ के काला मास्क पहन के हमारी मांग है। आगे भी अगर हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो हम ये कहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से हम हमारे वरिष्ठ पत्रकारों से विचार विमर्श करेंगे, आगे की रणनीति तय करेंगे। और फिर मैं कह रहा हूँ कि ये कोई आज शुरुआत नहीं हुई है, ये सालों से शुरुआत चल रही है। प्रमोद भाई बार बार एक क्रांतिकारी तरीके से उसमें आग लगाते हैं, अपन ये कहेंगे बार बार क्या जागृत करते हैं कि नहीं यार आप जागृत हो जाओ, जागृत हो जाओ। अगर हम लोग चाहे किसी दिन अगर हम ठंडे पड़ जाए, चाहे मैं हूं, प्रमोद भाई हो, एक सीमा होगी सबकी, तो आप लोग जिस तरीके से पत्रकार साथियों ने आज हमारा साथ दिया है, अगली बार भी कोई ऐसी बात तो महाकाल नहीं करके हमें किसी साथी के लिए आंदोलन करना पड़े। लेकिन अगर हम कोई आंदोलन कर रहे हैं तो आप हमारा जिस तरीके से आज साथ दिया है आगे भी देते रहे। जय श्री महाकाल, महाकाल सभी को परिवार से स्वस्थ रहे। कोरोना वॉरियर्स के दायरे में लाना चाहिए, उस मांग को मेरा पूरा समर्थन है। एक जर्नलिस्ट के नाते भी और इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष के नाते भी इस मांग को मेरा पूरा समर्थन है। दूसरा, मैं आपसे बहुत विनम्रता से बोलूंगा कि हम सब सारी स्थितियों को जानते हैं, है ना। आप इसको बिल्कुल अन्यथा मत लेना, मैं बहुत स्पष्टता से बात कर रहा हूं। शहर में धारा 144 है, हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने परिसर में कर रहे हैं, है ना। लेकिन कहीं न कहीं हमें उन सारी चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा न हो। शहर में हमको बहुत जिम्मेदार लोग माना जाता है, शहर के लोगों की हमसे बड़ी अपेक्षा है, वो हमको मानते हैं, हम उनके लिए पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाते हैं। और कल से जनता को ये बोलने का मौका नहीं मिले कि यार ये जो पत्रकार हैं शहर भर को दिशा दिखाते हैं, ये खुद ही कानून का पालन नहीं करते। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, मैंने अंकुर से कल भी बोला था कि हम 5-5 की संख्या में, हमारे पास 2 बजे तक धरना देना है, 5-5 की संख्या में यहाँ बैठे धरना दे। और हमारा मूल उद्देश्य अपनी बात को आगे बढ़ाना, जो हम जिसमें हम सफल रहे हैं, कि जिस बात को हमको आगे बढ़ाना है हम उसमें पूरी तरह सफल रहे हैं कि गैर अधिमान्य पत्रकारों को भी कोरोना वॉरियर के दायरे में लाया जाना चाहिए। ये हमारी मांग है और इसका मैं एक जर्नलिस्ट के नाते समर्थन करता हूँ, इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष के नाते समर्थन करता हूँ। क्या होगा जो नहीं किया है ना। अरविंद तिवारी जी के खिलाफ मामला हो गया, उसमें भी प्रेस क्लब ने शायद निंदा प्रस्ताव पारित किया गया, नहीं किया, में लगा हुआ है। तो ऐसा हर साथी
हमारा कोरोना वॉरियर, फ्रंटलाइन वॉरियर होना चाहिए, फ्रंटलाइन योद्धा होना चाहिए और उसको शासन की गाइडलाइन के अनुसार उसका मुआवजा भी उसका होना चाहिए और उनको सुविधाएं प्राप्त। निवेदन करता बन गए, जबकि हम लोग अधिकार करता होना चाहिए। हम लोगों को हमारा अधिकार मांगते हैं। हम देखते हैं कि कई बार हम हमारी बात जब शासन तक पहुंचाते हैं तो हम अपील के तौर पर करते हैं, जबकि ये हमारा अधिकार है। आज तमाम मंत्री हो, अधिकारी हो, हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में दौर में बुलाते हैं, हम लोग वहाँ पर बाकायदा जाते हैं अपने और अपने परिवार की जान खतरे में डालकर, लेकिन उसके बावजूद हमको हमारी मांग के लिए अगर अपील और निवेदन करना पड़े तो आप समझिए कि ये कितनी बुरी परिस्थिति है हम लोगों के लिए। आज शासन, जनता, इनके बीच के सेतु का काम मीडिया ही कर रहा है और इस दौर में भी शासन की व्यवस्थाओं पर लोगों का विश्वास कायम रहे, इसलिए मीडिया आगे। लेकिन बावजूद उसके अगर इस तरह से जो हम देख रहे हैं कि एक वैचारिक मतभेद पैदा किया जा रहा है, अधिमानी पत्रकारों को उनके दायरे में लिया जा रहा है सुविधाओं के, जबकि दूसरे अन्य पत्रकारों को उसकी सुविधाओं के दायरे में नहीं लिया जा रहा है। जबकि ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आधे से ज्यादा अधिमानी पत्रकार एसी में बैठने वाले हैं, जिनको जरूरत ही नहीं है, वो सक्षम है, वो सुबह जाते हैं, शाम को अपना कार्ड बनवा के भी भोपाल से आ जाते हैं। जबकि ये जो फील्ड पर हम लोग देख रहे हैं, हम डीआईजी ऑफिस पर देखते हैं हमारे कितने साथी लगातार काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आजकल लिस्ट आई थी कि कितने मीडिया कर्मियों ने देश भर में दम तोड़ दिया। मैं तो कहता हूँ ये सिर्फ मध्य प्रदेश को नहीं बल्कि केंद्र सरकार को भी इस मामले में विशेष तौर पर संज्ञान लेना चाहिए। तो मांग का दायरा हम लोगों को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरा, अब कोरोना संक्रमण काल का दौर निपटने के बाद भी हम लोग किसी भी सूरत में अपने अधिकारों को लेकर ठंडे न पड़े, सुस्त न पड़े, इसके लिए हमें दिशा निर्देश आपस में एक दूसरे से चर्चा करके ये करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अभी तीसरी लहर की बात होती है, कल चौथी लहर की बात होगी, कैसे सर्वाइव करेंगे। आज आर्थिक संकट से हम सभी देख रहे हैं किस तरीके से लोग गुजर रहे हैं, नौकरियों का अभाव है, जिनकी नौकरियां वो सीमित आय में है, कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे, ये बहुत बड़ी समस्या हम लोगों के सामने है। मैं आप सभी के माध्यम से ये भी प्रयास करूंगा कि हमारे जो सुविधाओं का जो दायरा है उसमें कहीं ना कहीं परिवारजनों को भी शामिल किया जाए। करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। आज हमारे कई साथी बीमार होते हैं, जिन्हें कहीं न कहीं अस्पताल की जरूरत पड़ती है, दवाओं की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमें आज भी नेताओं के हाथ पे जोड़ना पड़ते हैं बजाय कोई एक कोऑर्डिनेटर के। हाल में पत्रकार खासी मेहनत कर रहे हैं और पहले दिन से बिल्कुल फ्रंट में काम कर रहे हैं अपनी जान की बाजी लगाकर, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक उन्हें कोरोना योद्धा में शामिल नहीं किया गया है। हम देखेंगे कि पुलिस हो या डॉक्टरों सभी को 50 लाख के बीमे की श्रेणी में भी दिया गया है। और मैं अंकुर भाई को भी यहाँ पर साधुवाद दूंगा जिन्होंने पहल करी है। हम सभी उनके साथ बैठने की सबसे मेन बात यह है कि जिस तरह से अधिकांशता प्राप्त पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर में शामिल किया गया है, इसलिए जितने पत्रकार हैं चाहे वो गैर पत्रकार गैर अधिकांशता प्राप्त हो या और भाषा हो या अपने बहुत कोई पत्रकार को इसमें शामिल किया जाए। जैसा कि दीपक भाई ने बताया कि 50 लाख अनुभव को मिलता है तो पत्रकार साथियों को भी इसमें शामिल किया जाए। आप हमारे नाम को सभी पत्रकार साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस समर्थन में और इस आंदोलन में आप लोग शामिल हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंकुर भाई का जब भी हमारे पास मैसेज आता है, हम लोग आते हैं और कोई ना कोई मुद्दा वो हमेशा पत्रकारों के हित में लेकर आते हैं। हमारे दीपक कदम जी भी कहीं ना कहीं पत्रकारों के हितों में काम करते हैं। सभी साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 1 साल से सरकार के बाकी सारे नुमाइंदों को हर तरीके की सुविधा सरकार देने को एकदम आतुर हो जाती है, जैसे ही कोरोना से संबंधित या किसी और बीमारी से संबंधित उनकी जरूरत है। लेकिन पत्रकारिता में हमारे लोगों के 25-25 साल बीत जाने के बावजूद भी सरकार की तरफ से एक शब्द नहीं आता है। वजह सीधी सी यही है कि वो हमको सिर्फ इस्तेमाल करते हैं अपने पर्पस के लिए और हम उनके सामने बिल्कुल मतलब एक तरीके से निरीह प्राणी जैसी अवस्था में आ जाते हैं जब भी हमारी जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है वो यही है कि सिर्फ अपने अखबार के या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल के प्रबंधनों के भरोसे ना रहे, क्योंकि उनके अपने हित और अपनी मजबूरियां होती हैं। लेकिन जो इंदौर प्रेस क्लब जैसी संस्थाएं हैं जो हिंदुस्तान में अपना एक नाम और मकाम रखती हैं, उनको बहुत मजबूती से अपना पक्ष रखना चाहिए। और इस प्रेस क्लब के जितने भी सदस्य हैं वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर यहाँ आकर इस संस्थान में सहयोग देने की मतलब फॉर्मेलिटी ना करें, वो जुड़े तो दिल से जुड़े, ना सिर्फ वो इस चीज को अपने पर्सनल ग्रुप में बढ़ाएं
बल्कि जितना हो सके हर जगह इस चीज में प्रयास करें, चाहे वो कॉर्पोरेट उनके सर्कल वाले लोग हों या निचले स्तर के राजनीतिक लोग हों या किसी भी स्तर के कोई भी लोग हों, उनके सबके जानकारी में ये बात जरूर जाना चाहिए कि अगर मीडिया स्वस्थ रहेगा तो ही बाकी लोगों के बारे में स्वस्थ पत्रकारिता कर पाएगा। अन्यथा हमारे भी उद्देश्य है, हमारी भी जरूरत है, हम उनको पूरा करने के लिए कभी भी इधर उधर होने की स्थिति में आते हैं। उसके बावजूद ज्यादातर पत्रकार जो है वो सही रास्ते पे चल रहे हैं। वजह सिर्फ यही कि उनका उद्देश्य समाज और इस पूरे सिस्टम को मेंटेन रखना है। तो कह सकते हैं कि अधिमान्यता प्राप्त जो है वो पत्रकार है और अधिमान्यता जिनकी नहीं है वो पत्रकार नहीं है। मेरा मानना ये है कि पत्रकार है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, अधिमान्यता वाला हो ना हो, वो फील्ड में काम करता हो चाहे डेस्क पे काम करता हो। हमारे लिए तो वो डीटीपी ऑपरेटर भी पत्रकार है, मशीन चलाने वाला भी पत्रकार है, सीधी सी बात। दूसरी सबसे जो मुझे लगती है मुख्य रूप से वो बात यही लगती है कि जब हम किसी साथी के लिए खड़े होते हैं तो वहाँ हमारी एकजुटता होती है, ठीक है ना। लेकिन जहाँ तक बात सुविधाओं की है तो सुविधाएं अपने अपने स्तर पर हर व्यक्ति एक दूसरे का साथ देता है, लेकिन कुछ सुविधाएं ऐसी है जो सामूहिक रूप से मांगने पर ही मिलती है या सामूहिक रूप से लेने पर ही मिलेगी, आपके अकेले के लेने से कुछ नहीं मिलेगा। और जो प्रेस क्लब से जुड़े हुए लोग हैं या पत्रकारिता से जुड़े हुए संगठन हैं, उनको भी कहीं ना कहीं जो है उस मुख्य धारा में आना पड़ेगा कि पत्रकारों की हित की बात हो रही है तो सब साथ में रहें। ये नहीं कि नहीं साहब हमारा संगठन है, हम जो प्रोग्राम करेंगे उसमें हमारे संगठन के लोगों को बुलाएंगे, जो हमारा समर्थन करता है उसको बुलाएंगे, वो वहीं जाएगा। 50 के जीते हैं, हालांकि 36 तो अपने नई दुनिया के जीते हैं ना, और 3 दबंग दुनिया के, और कुछ लोगों के केस जो है वो फाइनल स्टेज पे है। लॉकडाउन लगने के कारण उनका अभी हमारे पास डिसीजन नहीं आया है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार से मांग की है कि जिस तरीके से अधिमान्यता पत्रकारों को कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स का दर्जा दिया गया है, उसी तरीके से जो रिपोर्टर से लेकर हॉकर तक है सभी को कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स का दर्जा दिया जाए। इसी मांग को लेकर आज इंदौर प्रेस क्लब परिसर में सभी पत्रकार साथियों ने विरोध प्रदर्शन किया था काला मास्क लगाकर। हमारी मांग है कि ये जल्द से जल्द सरकार कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स की योजना रिपोर्टर से लेकर हॉकर को दर्जा दिया जाए और लागू की जाए। यदि नहीं मांगे मानी की रहती है तो आगे पत्रकार क्या करें? वरिष्ठ पत्रकारों से सलाह मशवरा किया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी कि आगे किस तरीके से अगर हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो हम ये इंसाफ की लड़ाई है बिल्कुल पूरी तरीके से लड़ी जाएगी। और हमें लगता है कि जो आज हमने विरोध प्रदर्शन किया है, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर विरोध प्रदर्शन हुआ है, अलग अलग शहरों में, भोपाल से लेकर इंदौर, उज्जैन, रतलाम तक में सभी पत्रकारों ने आज सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक धरना प्रदर्शन दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा लगता है कि सरकार हमारी बातों को गंभीरता से लेगी और हमारी मांगे मांगी जाएगी। धरना आंदोलन में किन किन का समर्थन करते हैं? समर्थन हमें आज हमारे इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी जिसे लेकर कीर्ति राणा जी, सूरज उपाध्याय जी, प्रमोद धामाड़े जी, पंकज शर्मा जी और तमाम पत्रकार साथी हैं, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर उपस्थित हुए थे। वो बारी बारी से हर 5-5 मिनट में 5 पत्रकार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में अपना विरोध दर्ज करवा रहे थे। अंकुर जायसवाल, कार्यकारिणी सदस्य, इंदौर प्रेस क्लब।